So students, in the series of lectures on the chapter electricity, so today I'm going to tell you something related to the potential difference in about which earlier I have talked. The topic was potential difference. So today, now let me tell you how to find out the potential at a point. अगर किसी एक पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, so how will you find it? Let's check it. सपोज हमें एक कोई गिवन पॉइंट है, लेट्स से दिस इज द गिवन पॉइंट, ठीक है, लेट्स से द पॉइंट इज ए, और इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। अर्लियर हमने क्या किया था, हमें एक पॉइंट ए यहाँ दिया था, दूसरा पॉइंट बी यहाँ दिया था, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला था। क्या किया था, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में निकालने में जितना वर्क डन होगा डिवाइडेड बाय चार्ज, दैट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये हमने पिछले लेक्चर में किया था। सो टुडे हम थोड़ा बात करेंगे कि अगर एक पॉइंट पर अगर आपको, अभी तो हमने दो पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, दो पॉइंट के बीच में कितना अंतर है पोटेंशियल में, ठीक है ना। नाउ सपोज आई हैव ओनली वन पॉइंट ए हियर, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए। इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, सो हाउ विल यू फाइंड इट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, आई विल टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मीन्स एक 1 कूलम चार्ज, यूनिट मीन्स 1 है, तो एक 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को लूंगा मैं, एंड आई विल टेक इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस वन पॉइंट। मीन्स एक पॉइंट है यहाँ पर, मैं ए को यहाँ मान लूंगा और दूसरा पॉइंट मैं कहीं इन्फिनिटी पे मानूंगा। लेट्स से द पॉइंट इज हियर, यहाँ पर कोई इन्फिनिटी पे है, कहाँ पर है हमें मालूम नहीं है, इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट है, तो इन्फिनिटी से एक तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम का कोई चार्ज है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने में जितना वर्क आपको करना होगा, दैट विल बी नोन एज द पोटेंशियल एट ए। उसको हम बोलेंगे ए पर पोटेंशियल, ठीक है ना। यानी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक, कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, जो कार्य होगा, दैट विल बी नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट पर उसको पोटेंशियल कहेंगे। सपोज आपको यहाँ पर ए पे पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस वी ए निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को रख देंगे हम, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से ए पर लाएंगे, और जितना वर्क डन होगा दैट विल बी कॉल्ड द पोटेंशियल एट ए। क्लियर है, क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन, कहां से कहां तक लाने में, इन्फिनिटी से ए तक लाने में, किसी पॉइंट को जितना हमें वर्क होगा, W मीन्स वर्क होगा, उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल एट ए, यानी ए पर पोटेंशियल। तो आपको ए पर पोटेंशियल निकालना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी से यहां तक लाएंगे, ठीक है ना, इन्फिनिटी से यहां तक इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लाएंगे, इन्फिनिटी से यहां तक, तो हमें ए पर पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दिस। I have written it here also. You can write it from there. Work done in taking the 1 coulomb charge from infinity to a point is वर्क डन होगा, उसी को हम कहेंगे वी ए मीन्स पोटेंशियल एट ए। तो ए पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो वर्क डन होगा, कितना वर्क डन, 1 कूलम के चार्ज को इधर पर लाने में, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में क्या होता है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला था, हमने कहा था कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। सपोज हमने एक पॉइंट इन्फिनिटी मान लिया था, एक पॉइंट ए पे मान लिया था, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, वी क्या निकालते हैं बताओ, टेल मी जस्ट फास्ट, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, क्या बोला था हमने, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सपोज एक पॉइंट हमारा यहाँ ए होता, एक यहाँ बी होता, तो इन दोनों के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो क्या निकालते हैं आप, वी ए माइनस वी वी, तो हमने वही दो पॉइंट लिए थे, एक को वी ए कर लिया, दूसरा मैंने इन्फिनिटी पे लिया, तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क डन
बी टू ए यानी बी से ए तक चार्ज को लाने में जितना वर्क होगा, यानी बी से ए, हम अभी बी से ए नहीं ला रहे हैं, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ए पर ला रहे हैं, ठीक है ना। तो आई विल राइट इट इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई क्या होता था, डिवाइडेड बाई चार्ज, यानी जितना चार्ज आप यहाँ से यहाँ ला रहे हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे उससे, यानी क्यू, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बोला था, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मीन्स एक कूलम चार्ज को आप इन्फिनिटी से, एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से ए पर ला रहे हैं, तो जितना वर्क डन होगा दैट विल बी नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, सॉरी पोटेंशियल ऑफ ए। तो हम एक फिजिक्स में कन्वेंशन होता है, एक मानते हैं ऐसा कि अगर इन्फिनिटी पे आपको पोटेंशियल चाहिए तो उसको हम मानते हैं जीरो। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा जीरो लिया जाता है, दिस इज द कन्वेंशन, ठीक है, जो हम फिजिक्स में लेते हैं। इन्फिनिटी पे क्योंकि ये तो जीरो हो गया तो वी ए बचा, तो वी इक्वल्स क्या हो जाएगा, वर्क डन। वर्क डन मीन्स वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए मीन्स दैट इज वर्क डब्ल्यू बाय क्यू। कितना है आपका, कितने चार्ज को आप ला रहे हैं इन्फिनिटी से यहाँ पर, वन कूलम, तो क्यू वन है, तो डब्ल्यू बाई वन मीन्स डब्ल्यू। तो यही आपका आंसर हो जाता है, ये है आंसर, ठीक है। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे, जितना वर्क आप करेंगे उसी वर्क को हम कहेंगे पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर है, यस। So I have written the notes there also. You can write it. Okay. Now let's do a numerical. एक numerical करते हैं. I have written a numerical here. Numerical is, what is the question? Question is, a charge 2 coulomb is taken from infinity to a point by doing 30 joule of work. Find the potential of that point. यानी क्या कर रहा है, एक चार्ज है 2 कूलम का चार्ज है, इसको कहाँ से कहाँ लिया जा रहा है, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट से, यानी सपोज यहाँ पर कोई इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पॉइंट से लेके यहाँ एक पॉइंट ए मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक चार्ज को लाया जा रहा है, कितना चार्ज लाया जा रहा है, 2 कूलम। तो ये 2 कूलम यानी प्लस 2 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाया जा रहा है, और लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, इसको अगर यहाँ से 2 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से अगर ए पर ला रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है 30 जूल। तो डब्ल्यू भी आपको दिया है, वर्क डन इज गिवन हियर 30 जूल। तो आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, इस पॉइंट का आपको पोटेंशियल निकालना है। तो सीधे साथ डेफिनेशन लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस V infinity is equals to work done. वर्क डन मीन्स इन्फिनिटी से ए पर लाने में जितना वर्क हो रहा है, कितना हो रहा है, 30 जूल। तो वर्क डन दैट इज 30 जूल डिवाइडेड बाय क्या होता है, क्यू। क्यू इज की हाउ मच एयर, क्यू कितना दिया आपको यहाँ पर, 2 कूलम का चार्ज ला रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ वैल्यू रख देंगे, आपको पता है वी ए कितना है, निकालना है। वी इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है, हमने पहले ही बताया, दैट इज जीरो। सो वी ए विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू कितना है आपका 30 जूल, 30 बाई क्यू कितना दिया आपको, क्यू इज 2 कूलम, 2 डिवाइड करोगे तो वी ए इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा यहाँ से हाउ मच, 30/2 कितना होता है, 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट का पोटेंशियल होगा कहाँ पे, ए पे। सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, इट विल बी 15 वोल्ट। क्लियर है, वेरी गुड। ओके देन लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 10 वोल्ट। यहाँ पर एक पॉइंट है कोई ए, सपोज यही मानता हूं मैं ए पॉइंट। अब आपको इसका पोटेंशियल दिया है वी ए, क्या दिया है आपको, वी ए दिया है आपको 10 वोल्ट, ठीक हो गया, वेरी गुड। एट अ पॉइंट इज 10 वोल्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब यहाँ पर आपको निकालना है वर्क डन, निकालना है डब्ल्यू, थोड़ा डब्ल्यू अटपटा सा बन जा रहा है, यहाँ पर आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 5 कूलम चार्ज। अब यहाँ पर चार्ज को लाया जा रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इन्फिनिटी यहाँ पर सपोज इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से ए पर हम एक 5 कूलम के चार्ज को ला रहे हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपल फॉर्मूला वैल्यू रखो, क्या होता है फॉर्मूला, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी इन्फिनिटी या वी ए माइनस वी बी जो हमने किया था, तो ये होता है वी
डिवाइडेड बाय क्यू, ये तो होता है। तो अब सीधे वैल्यू रखो, वी हमें दिया है इस बार, इट हैज बीन गिवन 10, सो आई विल राइट इट 10 माइनस v infinity is how much, always it is 0, so no need to write it, 0 होता है वो, so is equals to हम लिखेंगे w is how much here, w वर्क डन आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय q, कितने कूलम के चार्ज को लाया जा रहा है, 5 कूलम, सो यहाँ पे 5 रख देंगे। सो आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ w फ्रॉम हियर, सो इट इम्प्लाइज w विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 5 जा 50, तो कितना वर्क होगा आपका, 50 जूल, इतना वर्क आपका होगा। सो द वर्क डन विल बी 50 जूल, यानी अगर 5 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर ला रहे हैं तो आपको कितना वर्क करना है, 50 जूल का वर्क करना होगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नाउ सम इम्पोर्टेंट नोट्स, एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा मैं। सपोज देखो, इसको मैंने पहले भी आपको बताया जा चुका है। सपोज मैं यहाँ पर एक मेरा चार्ज है, सपोज लेट्स से आई हैव सम चार्ज हियर दैट इज प्लस चार्ज, यहाँ पर आपको चार्ज दिया है प्लस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट का चार्ज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ प्लस चार्ज है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज प्लस 50 वोल्ट का, और जहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मानता हूँ माइनस का 50 वोल्ट का, यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 50 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस का 50 वोल्ट है। नाउ सपोज मेरा यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन करेगा, सेम चार्जेस repel each other and opposite charges attract each other, तो इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस 50 वोल्ट, है ना। तो इधर की ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा आपका यहाँ को, समझ रहे हैं आप। तो आप कह सकते हैं 50 वोल्ट ये लोअर पोटेंशियल होगा, हाइयर होगा, प्लस ज्यादा होता है, माइनस कम होता है, सो इट मीन्स ये आपका है लोअर पोटेंशियल, लोअर LOWER, लोअर पोटेंशियल। और यहाँ पर आपका कैसा पोटेंशियल है, हाइयर पोटेंशियल, दैट इज HP लिख देता हूं मैं। तो लोअर पोटेंशियल यहाँ पर, हाइयर पोटेंशियल आपका यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर हाइयर पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर आपका लोअर पोटेंशियल है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है, लोअर पोटेंशियल से हाइयर, देख रहे हैं आप, ये इधर को आ रहा है ना, हाइयर पोटेंशियल को। सो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल्स टूवर्ड्स फ्रॉम लोअर टू हाइयर पोटेंशियल, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा लोअर से हाइयर की ओर जाता है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम लोअर टू हाइयर पोटेंशियल। लेकिन जो करंट होगा वो कहां से कहां की ओर दौड़ता है, हाइयर टू लोअर, करंट आपका जो है वो यहाँ को दौड़ेगा। सो करंट ऑलवेज, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो करंट फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट आपका हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज द नोट आई हैव रिटन हियर, ठीक है। ऑन द नोटबुक ऑल्सो यू कैन जस्ट चेक इट नोट, ओके। सो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर LP, लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल, okay, and current flows from. Till then, stay tuned. Thank you.